हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे कि हमारी कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसके लिए कॉची क्राइटेरिया होता है कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंस के लिए कॉची का सिद्धांत ये हमें बोलता है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस या फिर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस या फिर कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है जिसको हम कॉची कंडीशन या कॉची क्राइटेरिया कॉची सीक्वेंस बोलते हैं। तो क्या क्या है? फॉर एनी सीक्वेंस sequence of functions is convergent if and only if for given epsilon greater than 0 there exists a natural number n belong to n such that fn x minus fn n plus p minus fn x is less than epsilon for all p belong to natural number and n is greater than equal to n naught and x belong to x। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट क्या है? कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स जो एक्स के ऊपर डिफाइन है, सारे के सारे फंक्शन, ये कन्वर्जेंट होती है इफ एंड ओनली फॉर गिवन कोई गिवन एप्सिलॉन है, उसके रिस्पेक्ट में हमें एक नेचुरल नंबर एन नोट मिलेगा कि उनसे बड़े जितने भी एन है, तो एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी। मतलब पी की वैल्यू यहाँ पे 1 के लिए भी सेटिस्फाई है, 2 के लिए भी सेटिस्फाई है, 3 के लिए भी सेटिस्फाई है और पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए भी सेटिस्फाई है। ये हमारी ये थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है, तो हम अब इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ तो देखो सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कन्वर्जेंट लेके चलेंगे और फिर हम दिखाएंगे कि ये जो क्राइटेरिया होता है ना, इसको कॉची क्राइटेरिया बोलते हैं। तो ये कॉची क्राइटेरिया होल्ड करती है। ठीक है, लेट एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल सॉरी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाता है यदि वो कॉची क्राइटेरिया होल्ड करता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यूनिफॉर्मली कोई भी अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करती है तो एक्स का उसमें महत्व नहीं रहता। अगर आपको कोई भी एप्सिलॉन देगा कन्वर्जेंट, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नोट सच दैट mod fn x minus fx
इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और एफ एन है वो एफ पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये एफ ऑफ एक्स है वो भी एक एक्स के ऊपर कोई यानी फंक्शन है, तो हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। इतनी बात श्योर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिखाना है, इसको कॉची दिखाना है, ये चीज़ दिखानी है ना। देखो अगर ये वाला होल्ड हो रहा है तो n प्लस पी के लिए भी होल्ड होगा ये, दिस इज ऑल्सो होल्ड फॉर p बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब f ऑफ n प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हो आप इनको, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे, देखना अभी आप। तो देखो अब क्या हमने क्या किया, n प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए भी होल्डर है, क्योंकि n प्लस पी की वैल्यू है वो ऑलवेज n से बड़ी आ रही है, और n से बड़ी है तो वो ओबियसली n नोट से बड़ी है, और n नोट से बड़े नेचुरल नंबर के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो n प्लस पी के लिए भी होल्ड हो गई। अब हमें देखना है ये वाला कॉची क्राइटेरिया, तो कॉची क्राइटेरिया देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ n प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ n एक्स, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना। तो देखो मैं इसमें एफ ऑफ एक्स ऐड कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स घटा रहा हूँ, ठीक है, एफ ऑफ n प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स घटा दिया और एफ ऑफ एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस क्या करता है, ये मान लो ए नंबर है, ठीक है, क्या कर रखा है, ए प्लस बी का मोड है, तो ये क्या होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो ये हमारा मॉडुलस का प्रिंसिपल या फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, मोड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। तो इसको इधर 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 लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आएगा और मोड के नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो इसमें मोड के अंदर इधर की इधर कर दो, चाहे इधर की इधर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो n हमारा अगर n नोट से बड़ा है तो n हमारा n नोट से बड़ा है, तो फॉर ऑल p के लिए ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो गया, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड p बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये हर एक p के लिए होल्ड हो रहा था ना, p बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए, अगर p इज इक्वल टू 1 है तो भी ये n प्लस 1 मतलब इससे तो बड़ा ही हो गया, तो इसलिए होल्ड हो जाता है। तो ये आ गया हमारा कोशी वाली क्राइटेरिया आ गया, है ना। तो हमने क्या लेके चले थे कि हमारी कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, तो हमने दिखा दिया कि वो कोशी क्राइटेरिया भी होल्ड करती है। अब अदर पार्ट लेके चलेंगे, क्या हम कोशी क्राइटेरिया ये वाला मान के चलेंगे, ये वाला होल्ड हो रहा है, तो हम दिखाएंगे कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब एक्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो हमारी सीक्वेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगा, ठीक है। अदर पार्ट, ठीक है, हम मान के चल रहे कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, और ये वाला जो डेफिनेशन है वो होल्ड करती है। तो हमें दिखाना है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, ये चीज़ हमें दिखानी, ठीक है। लेट एफ एन एक्स इज ए पॉइंट वाइज convergent and
कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स। हमने माना कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और एफ पे कन्वर्ज कर रही है। पॉइंट वाइज का कन्वर्ज मतलब एफ की पर्टिकुलर वैल्यू मान लो 5 रख ली तो उसके हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगी वो एफ ऑफ 5 पे कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, ऐसे है। यूनिफॉर्मली का मतलब एक्स का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए वो ट्रू मतलब कन्वर्ज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स की कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे तभी वो कन्वर्ज करती है, तब उनको पॉइंट वाइज कन्वर्ज बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें तो अगर कन्वर्ज करिए तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज है। ठीक है, एक और साथ में कंडीशन क्या है कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कॉची क्राइटेरिया होल्ड कर रही है। इसका मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists a natural number belong to natural number such that fn plus p x minus fn x is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब क्या करोगे आप, इसमें इसका मॉडुलस हटा दो, है ना। क्या करोगे, मॉडुलस हटा दोगे। मॉडुलस हटाओगे तो क्या करोगे, इधर माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी कि ये नंबर किससे बड़ा है, माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा है। एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स, और छोटा किससे, एप्सिलॉन से, है ना। दोनों तरफ आप इस एफ एन एक्स को ऐड कर दो तीनों तरफ, तो यहाँ से तो हट जाएगा और यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पर भी ऐड हो गया, है ना। तो हमारी जो सीक्वेंस है एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो जिसका जो टर्म्स है मतलब एफ एन पी एक्स वो क्या है, एप्सिलॉन प्लस एफ एन एक्स और एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन के बीच में रह रही है ना। ये क्या है, फॉर ऑल पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 सबके लिए होल्ड हो रही है, इन्फिनिटी तक होल्ड हो रही है ना। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है एफ एन पी ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एफ एन पे कन्वर्ज कर रही है। क्योंकि अगर हम इस सीक्वेंस की इन्फिनिटी लिमिट लें तो भी देखो ये हर एक पी के लिए होल्ड हो रही है ना, तो इन्फिनिटी के लिए भी होल्ड होगी। इसका मतलब लिमिट एफ एन प्लस पी एक्स एज एंड सॉरी पी टेंस टू इन्फिनिटी, तब भी ये किसके बीच में रहेगी, तब भी ये इसी के बीच में रहेगी। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इज एफ एन एक्स, है ना। तो हमारी जो सीक्वेंस है एफ एन पी एक्स इज कन्वर्ज टू एफ एन एक्स, ये बात श्योर है। तो उसके बाद देखो और हमारी जो सीक्वेंस है कौन सी, एफ एन एक्स, वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वो एफ पे कन्वर्ज कर रही है। ये देखो ये रही, ठीक है, वो पॉइंट वाइज एफ पे कन्वर्ज कर रही है। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है एफ एन प्लस पी एक्स वो एफ एन एक्स पे कन्वर्ज कर रही है फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्योंकि देखो हमने यहाँ से कौन सी सीक्वेंस उठाई थी ना, ये कौन सी क्राइटेरिया उठाया था, ये फॉर ऑल एक्स के लिए होल्ड होता है। तो यानी कि ये सीक्वेंस है वो फॉर ऑल एक्स के लिए होल्ड होता है। एंड साथ ही साथ इसकी एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट कर जाएगा, एफ एक्स पे, ठीक है। एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एन एक्स पे होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये थी हमारी कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस।
कोई भी सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। तो वो ये चीज़ थी।